आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का तखाते, ये सेकंड पार्ट है सेट्स चैप्टर का। ऑलरेडी यूनियन ऑफ सेट्स एक्सप्लेन कर दिया गया है, दो सेट्स का इजमा। अगर कोई मेरी वो पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया जाएगा, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं दो सेट्स का इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। Given that A is equal to 1, 2, 3, 4 and set B is equal to 3, 4, 5 and 6. Find, मालूम कीजिए A इंटरसेक्शन B, दूसरा बिट है B इंटरसेक्शन A तखाते B तखाते A। इसके लिए ये सीक्वेंस पहला बिट सॉल्व कर रहे हैं हम A इंटरसेक्शन B, क्योंकि यहाँ पर A सेट पहले है इसलिए हम सेट A ही लिखना है। यहाँ 1, 2, 3, 4 दोनों के बीच में इंटरसेक्शन का सिंबल है, अलामत है, इंटरसेक्शन ही लिखना। फिर नेक्स्ट B सेट है, B नहीं लिखना, सेट B को कॉपी करना, सेट लिखना, B लेटर नहीं लिखना। इंटरसेक्शन के अंदर दो सेट में पाए जाने वाले नंबर लिखना। ओनली वी हैव टू चूज द कॉमन डिजिट्स। कॉमन डिजिट्स मींस दो सेट्स में मौजूद रहना। दोज द नंबर्स आर प्रेजेंट इन द टू सेट्स। 3 यहां पर भी है, लिख देना। 4 यहां, बाकी के 1, 2 इधर से छोड़ दिए, 5, 6 उधर से छोड़ दिए। इंटरसेक्शन तखाते का मतलब ये है कि कॉमन डिजिट्स लेना, मुश्तरक आदात लिखना। A इंटरसेक्शन B, सेकंड बिट B इंटरसेक्शन A, चूंकि यहां पर सेट B है 3, 4, 5, 6 इंटरसेक्शन ऑफ 1, 2, 3, 4। कॉमन डिजिट्स 3 है, 4 है, वही नंबर लिखना जो दो सेट्स में रहना, दो सेट में पाए जाना। दोनों सेट्स के अंदर कॉमन डिजिट्स वी हैव टू राइट। देयरफॉर यहां कंपेयर करेंगे, A इंटरसेक्शन B का आंसर भी 3, 4 है, B इंटरसेक्शन A का भी आंसर 3, 4 है, दोनों इक्वल है। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। इसे कहा जाता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव लॉ भी बोलेंगे या एक्सियम बोलेंगे, तखलीबी खासियत। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हैज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दो सेट्स का तखाते तखलीबी खासियत रखता है। नेक्स्ट एग्जांपल, अभी हम आदाद लिए थे, यहां लेंगे हम अल्फाबेट्स A, B, D। B इज इक्वल टू B, D, M, N। देन फाइंड, मालूम कीजिए A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन A। फर्स्ट बिट A इंटरसेक्शन B, कैपिटल U को रिवर्स कर देना, इंटरसेक्शन का सिंबल होता, यन नहीं लिखना। यहां A है पहला सेट, A, B, D। इंटरसेक्शन ऑफ सेकंड सेट B, D, M, N। दोनों में पाए जाने वाले नंबर्स लेना, B एंड D। कॉमन डिजिट्स वी हैव टू राइट इन इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B। नेक्स्ट B इंटरसेक्शन A, सेट B we have to write first, पहले सेट B लिखना, then we have to write intersection, then सेट A। पहले सेट B, दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन की अलामत, then सेट A लिखना। कॉमन डिजिट we have to choose and then write, पहले कॉमन मुश्तरक आदात का इंतखाब करना, आंसर में लिख देना B, D। कंपेयर कीजिए, दोनों का आंसर इक्वल है, देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B intersection A. Intersection of two sets
हैज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दो सेट्स का तखाते तकलीबी खासियत रखता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, बजाय दो सेट्स के तीन तीन सेट लेकर हल करेंगे हम। सपोज P इज इक्वल टू 1 3 5 9 एंड सेट Q, बजाय A B C के P Q X Y कुछ भी ले सकते आप, क्योंकि एग्जाम किताब के अंदर आपकी टेक्स्ट बुक में A और B यूज करा, बाज जगह P Q है, बाज जगह A V है। तो इस तरह ये डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर A से लेकर Z तक कौन सा भी लेटर यूज कर सकते। सेट Q इज इक्वल टू 2 5 9 11 13 and set R is equal to 1 5 9 11 and 19. Then find P intersection Q intersection R. 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 First bit P intersection Q intersection R is equal to how much? क्या है सवाल या निशान डाल दिया। सबसे पहले आप ब्रैकेट में जो दो सेट्स है उसका इंटरसेक्शन करेंगे। P intersection Q, we have to write the numbers of set P 1 3 5 9, intersection of set Q 2 5 9 11 and 13, दोनों का तफाते मालूम कर रहे। फ्लावर ब्रैकेट क्लोज, only we have to choose common digits 5 and 9, these two numbers are common in P and Q। 5 और 9 दो ही अदद, दो ही इनसे कॉमन है, इसलिए ये है P और Q का इंटरसेक्शन तखाते 5 और 9, P इंटरसेक्शन Q। नेक्स्ट हम इसको तखाते करना इंटरसेक्शन R से, P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन ऑफ R। यहां P इंटरसेक्शन Q पहले मालूम करे, उसका आंसर लिख देना यहां से। दोनों में सिंबल इंटरसेक्शन का है, सेट R लिखना। R के डिजिट्स क्या है 1, 5, 9, 11, 19। ओनली कॉमन डिजिट्स 5 and 9, 5 and 9। दिस इज द आंसर ऑफ P इंटरसेक्शन Q intersection R। Then next bit P intersection Q intersection R is equal to how much? सबसे पहले हम मालूम करना Q intersection R। What is set Q? 2 5 9 11 and 13, intersection of set R 1 5 9 11 19। We have to choose only common digits। हम सिर्फ मुश्तरक आदाद का इंतखाब करना इंटरसेक्शन में। 5 9 11 and 11, then 5 9 11 and bracket close 5 9 11। This is the answer of Q intersection R। Then we have to intersection with P, P intersection Q intersection R। Q intersection R के जवाब को P से इंटरसेक्शन करना है, क्योंकि यहाँ पर सेट P है, पहले P के एलिमेंट लिखना। 1 3 5 and 9 intersection P intersection Q 5 9 and 11। We have to choose only कॉमन डिजिट, सिर्फ कॉमन मुश्तरक आदाद का इंतखाब करना है हमें। यहां पर 5 कॉमन है और 9 कॉमन है। ये है P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। कंपेयर करेंगे दो आंसर्स को, दोनों के दोनों इक्वल है, देयरफॉर P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R इक्वल टू P इंटरसेक्शन
क्यू इंटरसेक्शन इसे कहा जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी तलाजिमी खासियत, मुल्तजिमी खासियत भी बनेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 सेट्स की जरूरत थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 सेट्स की जरूरत थी। समवट डिफरेंट रहेंगी, अलग रहेंगी। कैसे? सेट A इज इक्वल टू 2 4 6 8, सेट B इज इक्वल टू 1 3 5 7, देन फाइंड A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन में वी हैव टू चूज ओनली कॉमन डिजिट्स। तखाते के अंदर 2 सेट्स के तखाते में 2 सेट्स में पाए जाने वाले आदाद या मुश्तरक आदाद लिखते। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, फर्स्ट सेट A है इसलिए सेट A लिखना, दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन का सिंबल है इंटरसेक्शन ऑफ सेट B 1 3 5 7। दोनों में जो डिजिट मौजूद है, कॉमन डिजिट वी हैव टू चूज। सिर्फ मुश्तरक अदद 2 यहाँ पे भी नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, फिर ये डिजिट यहाँ नहीं है, इसलिए इसका जवाब खाली सेट रहेगा, नल सेट, एम्प्टी सेट। और ऐसा भी लिख सकते हैं 5, ये 5 अंदर नहीं लिखना क्योंकि वो सिंगल सेट हो जाता। प्रीवियस क्लास में आप इस पे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये या तो ये सिंबल डालो या ये सिंबल डालो, आ लिखो एम्प्टी सेट, वयोट सेट, खाली सेट, इस तरह लिखा जाएगा। A इंटरसेक्शन B का आंसर नल सेट है। इस तरह अगर जवाब आ जाए 2 सेट्स का इंटरसेक्शन नल सेट है, देन दीज 2 सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ये 2 सेट को अलहदा सेट या मुख्तलिफ सेट कहा जाता है। इसके लिए हम एक ऑब्जेक्टिव बिट लिख रहे हैं। इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नल सेट, then A and B are disjoint set। अगर A इंटरसेक्शन B नल सेट खाली सेट के मसावी है, तब A और B अलहदा सेट होंगे। मुख्तलिफ सेट्स होंगे। वाइस वर्सा, इसका उल्टा, A इंटरसेक्शन B नल सेट है तो A एंड B आर डिसजॉइंट। और ये फर्स्ट रिजल्ट याद रखना, इस टाइप के आंसर ऑब्जेक्टिव में उमूमन पूछे जाते हैं। सेकंड बिट, इफ A एंड B आर disjoint sets, then dash means A intersection B is equal to null set। उर्दू में सेकंड बिट रहेगा, अगर A और B अलहदा सेट्स हों तब डैश में रहेगा A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नल सेट। दोनों में कोई डिजिट मुश्तरक नहीं है, कॉमन नहीं है, देन द सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, अलहदा सेट। नेक्स्ट, A इज इक्वल टू 2 4 6 8, ये एक सेट दे दिया गया है। देन फाइंड A इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन नल सेट इंटरसेक्शन A। ये कौन सी खुसूसियत है, इसको किस तरह मालूम करना? A इंटरसेक्शन A पहला सेट है, दूसरा सेट भी A ही है, इसलिए A को 1 2 4 6 8 2 4 6 8 इंटरसेक्शन अगेन वी हैव टू राइट 2 4 6 8। दोबारा वही सेट लिखना क्योंकि दोनों में इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन डिजिट
वी हैव टू राइट ओनली कॉमन डिजिट्स इन इंटरसेक्शन। दोनों में पाए जाने वाले सेम आधार है ए इंटरसेक्शन ए। ए इंटरसेक्शन ए 2 4 6 8 इज नथिंग बट सेट ए। दोनों को तकाते करने और इंटरसेक्शन करने के बाद हमें हासिल हुआ ए, इसलिए इसको बोलेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट एक्सियम, आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी भी कहा जाएगा। उर्दू में लिखना है तो हमा हुव्वत कानून, ला, उसूल। नेक्स्ट, ए यू इंटरसेक्शन नल सेट इज इक्वल टू सेट ए 2 4 6 8। इंटरसेक्शन नल सेट का सिंबल डालो और इस तरह ब्रैकेट में कोई एलिमेंट नहीं लिखे तब भी नल सेट होगा। मुश्तरिक आदात कुछ भी नहीं है इसलिए यहां खाली सेट रहेगा। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन नल सेट का आंसर नल सेट रहेगा। थर्ड बिट, नल सेट इंटरसेक्शन ए 5 भी कहा जाएगा इसे। नल सेट, खाली सेट, इंटरसेक्शन सेट 2 4 6 8। कोई डिजिट कॉमन नहीं है इसमें, कोई अदद मुश्तरिक नहीं है, इसलिए इसका आंसर भी खाली सेट रहेगा। नल सेट इंटरसेक्शन ए, दोनों का आंसर इक्वल है इसलिए रिजल्ट लिखेंगे ए इंटरसेक्शन नल सेट इज इक्वल टू null set intersection A. Again these two answers equal to null set। इसे कहा जाएगा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी लॉ बोलो या प्रॉपर्टी बोलो, एक्सियम बोलो, उर्दू में कहा जाता तमासिली कानून। प्रीवियस एग्जाम में ये कानून देकर पूछा कौन सा कानून है, इसलिए इसे याद रखना आप बहुत जरूरी रहता। इस तरह आज हम क्या देखे हैं, इंटरसेक्शन का टॉपिक देखे हैं। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, दो सेट्स का इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता। इंटरसेक्शन ऑफ टू नंबर्स आर हैज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 3 सेट लिए ए बी सी, इंटरसेक्शन करें हम तीनों के अंदर, द intersection of 3 sets has associative property। 3 सेट्स का तखाते तलाजिमी खासियत या मुल्तजिमी खासियत रखता। ये 2 खासियतों के बाद हमें देखें हम हमाखुवत कानून, तमासिली कानून और डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मीन्स 2 सेट्स के अंदर कोई डिजिट कॉमन नहीं हो, उसे डिसजॉइंट सेट, अलहदा सेट या मुख्तलिफ सेट कहा जाता।